मैं हमेशा से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट टाइप का बंदा रहा हूँ। डर वाली चीजों पे हंसता था, जैसे घोस्ट स्टोरीज, हाईवे लेजेंड्स, सब बकवास लगता था। लेकिन ये इंसिडेंट लगभग 8 महीने पहले का है, जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिजल्ट्स का वेट कर रहे थे और रोज रात को चाय टपरी पे टाइम पास करते थे। उस रात भी हम 5 दोस्त बैठे हॉरर रील्स देख रहे थे। तब अमन बोला, भाई वाकई में हिम्मत है तो NH27 का जंगल स्ट्रेच रात को 2 बजे क्रॉस करके दिखा, अकेला। वो स्ट्रेच लोकल्स के बीच फेमस था। लोग उसे बोलते थे श्रापित हाईवे। इसका रीजन था, वहां जाकर GPS फेल हो जाता है, कॉल्स ड्रॉप हो जाती हैं और कुछ ड्राइवर्स बोलते हैं रात को रोड पर लोग मिलते हैं जो फिर मिलते ही रहते हैं। मैंने हंस के बोला, बस इतनी सी बात, चैलेंज एक्सेप्टेड। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। रात के 1:55 पर मैं अपनी कार लेके निकला। हाईवे पर नॉर्मली ट्रैफिक होता ही है, पर उस रात अजीब था। सब कुछ खाली, ना कोई ट्रक, ना कोई बस, ना कोई ढाबा खुला था, जैसे रोड बंद हो। मैंने स्टोरी बनाने के लिए फोन को अपने कार के डैशबोर्ड पे माउंट कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। सोचा व्लॉग टाइप बनाऊंगा। NH27 नाइट एयर लाइव रिकॉर्डिंग। 2:18 पर एक बोर्ड आया मेरे सामने, जिस पर लिखा था NH27 फॉरेस्ट कॉरिडोर, ड्राइव केयरफुली। जंगल शुरू हो चुका था। हेडलाइट्स के अलावा आगे कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ फॉग था, जैसे मानो फॉग ने रोड को पूरा कवर कर रखा हो। कार के अंदर अचानक टेम्परेचर ठंडा हो गया, लेकिन AC ऑफ था। कुछ देर बाद मेरी कार का रेडियो अचानक ऑन हो गया अपने आप, और उसमें से एक धीमी सी आवाज आई, स्पीड कम करो। मैंने तुरंत ऑफ कर दिया। वो फिर अपने आप ऑन हो गया और आवाज आई, तुम अकेले नहीं हो। मैंने सिस्टम म्यूट कर दिया, फिर भी आवाज आई। इस बार स्पीकर्स से नहीं, जैसे डैशबोर्ड के अंदर से आवाज आई हो। मैंने गूगल मैप ओपन किया तो उसमें रूट स्ट्रेट दिखा रहा था। मैप में लोकेशन डॉट स्पिन कर रहा था, जैसे कॉम्पस पागल हो गया हो। एग्जिट डिस्टेंस दिखा रहा था 6 किलोमीटर। मैंने 2 मिनट बाद फिर चेक किया, डिस्टेंस अभी भी 6 किलोमीटर। कार चल रही थी, लेकिन डिस्टेंस सेम दिखा रहा था। थोड़ा आगे जाके एक बंदा दिखा, रोड के साइड में खड़ा, हेलमेट हाथ में था, जैसे बाइक ब्रेक डाउन हुआ हो। मैंने गाड़ी स्लो करी और उसने हाथ से सिग्नल किया लिफ्ट मांगने का। मैंने कार उसके पास जाके रोकी, विंडो थोड़ी सी ओपन की और पूछा, बाइक कहाँ है? वो बोला, आगे गिर गई। उसकी वॉइस फ्लैट थी, इमोशनलेस, चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन। मुझे वाकई में बहुत अजीब लगा, क्योंकि मुझे पता है कि हाईवे पर इंसिडेंट होते रहते हैं। मैंने बोला, कोई नहीं, आगे हेल्प मिल जाएगी, और कार तुरंत वहां से आगे बढ़ा ली। रियर मिरर देखा, वो बंदा अभी भी वहीं खड़ा था, सेम स्पॉट। 3 मिनट बाद सेम बंदा फिर उसी रोड साइड पे खड़ा हुआ, सेम पोज, सेम हेलमेट, लेकिन इस बार उसका सर थोड़ा टेढ़ा था। मेरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। मैंने स्पीड बढ़ा ली। मेरे कार के बैक साइड से सीट दबने की आवाज आई, जैसे कोई बैठा हो। मैंने मिरर चेक किया तो सीट बिल्कुल खाली थी, पर मेरी कार में सीट बेल्ट वार्निंग लाइट ऑन हो चुकी थी। रियर पैसेंजर बेल्ट इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा था, पर कार में कोई था ही नहीं। मेरी फोन रिकॉर्डिंग अभी भी ऑन थी। मैंने फोन लेकर चेक किया, वॉइस प्लेबैक चलाया। जो मैंने बोला ही नहीं था वो रिकॉर्ड हुआ था। मत रोको, मत रोको, वो मेरी आवाज थी, पर मैंने बोला ही नहीं था। मैंने गाड़ी बढ़ाई और सीधा चलता रहा। आगे जाके एक शार्प टर्न आया और हेडलाइट्स ने कुछ दिखाया। रोड के बीच एक लड़की खड़ी थी, स्कूल बैग पहने हुए। रात के 2:40 पर जंगल के बीच। मैंने ब्रेक लगाया, कार रोकी। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी काली, सफेद हिस्सा आंखों का था ही नहीं, सिर्फ काली। उसने पूछा, आप भी घूम रहे हो? मैंने उससे वापस पूछा, कहां जाना है? वो बोली, यहीं, सब यहीं घूमते हैं। जैसे ही मैंने पलकें झपकाई, रोड एकदम खाली, वो गायब हो चुकी थी। मैंने डर के मारे गाड़ी वहां से भगाई और आगे जाके एक माइलस्टोन दिखा, जिस पर लिखा था 118 किलोमीटर। फिर 5 मिनट बाद 118 किलोमीटर। फिर कुछ देर बाद सेम माइलस्टोन, जिस पर लिखा था 118 किलोमीटर।
मैं लूप में था। मेरी कार का फ्यूल गेज भी सडनली ड्रॉप होने लगा। फोन नेटवर्क 0। पीछे से एक आवाज आई, लिफ्ट नहीं दी। मिरर देखा, हेलमेट वाला आदमी मेरी बैक सीट पर बैठा था। फेस विजिबल नहीं था, उसने हेलमेट पहना हुआ था, सिर्फ अंधेरा था। फिर उसने हेलमेट उतारा और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह मेरी कार फॉरेस्ट एग्जिट के पास मिली। इंजन ऑफ था, डोर्स अंदर से लॉक थे। मुझे हॉस्पिटल में होश आया। पुलिस ने बताया कि मैं स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ बेहोश मिला उन्हें। कार डैश कैम फुटेज में मैं पूरी रात सेम 200 मीटर स्ट्रेच में गोल गोल घूम रहा था और बैक सीट कैमरा में कोई बैठा हुआ दिख रहा था। उस रात के बाद मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रात को गाड़ी लेकर किसी भी हाईवे पर अकेला निकल सकूं।